नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बात करेंगे राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां पर एक बार कार्रवाई के नाम पर शुरू हुई बुलडोजर को चलाने की जो पूरी की पूरी कवायद थी, उस पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जी हां, जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण कराने और गिराने पर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली के हाईकोर्ट में भी अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ याचिका डाली गई है, जिसकी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट तैयार हो गया। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि वो याचिका पर सुनवाई जरूर करेगा, लेकिन इस स्थिति में मामले में कोई दखल नहीं देगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा और ट्वीट कर कहा कि नफरत के बुलडोजर को बंद किया जाए। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहला एमसीडी का जो एक्शन है वो देखा जा सकता है, बुलडोजर चल रहा है, पीड़ितों में रोष दूसरी तस्वीर जो है वो दिखा रही है। तीसरी तस्वीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो एनडीएमसी की तरफ से लेटर लिखा गया था उसमें 400 पुलिसकर्मी और अतिरिक्त पुलिस बल मांगा गया था। तो वहीं चौथी तस्वीर में पुलिस के आला अधिकारी कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए भी वहां पर गश्त करते हुए और पूरे मामले की निगरानी करते हुए भी नजर आए। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है। दंगा प्रभावित क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो की गई। वहां के मेयर हैं जो राजा इकबाल सिंह, उनके निर्देश पर यह पूरा एक्शन हुआ। इलाके में कई मकानों का अवैध हिस्सा गिराया गया है। जितना हिस्सा वैध था एमसीडी ने उसे छोड़ दिया और जितना अवैध था उसे गिराने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने कार्रवाई हालांकि रोकी, ऐसी जानकारियां भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मौके से कई बुलडोजर भी वापस लौटे हैं। इलाके में मलबा हटाने का काम भी अब बंद हो चुका है। कई बुलडोजर लेकिन अब भी काम जारी रखे हुए हैं। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस पूरी कार्रवाई पर और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अभियान के खिलाफ याचिका जो दायर की गई है उस पर अब कल सुनवाई होगी। और ये वो तस्वीरें जब अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, जो इंक्रोचमेंट है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगाई। हालांकि अधिकारी और बुलडोजर अपना काम तब भी चालू रखे हुए थे। उनका कहना था कि जब तक हमें कॉपी नहीं मिलेगी हम नहीं मान सकते इस बात की, रिटन कॉपी हमें चाहिए। और जो फील्ड से ग्राउंड से बातें आ रही हैं, तकरीबन 60-70% का जो अतिक्रमण था उसे हटाया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने। इलाके में कई मकानों का अवैध हिस्सा जो है वो गिराया। जितना हिस्सा वैध था एमसीडी ने उसे छोड़ा है। तो ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई और पूरी कार्रवाई वहां पर चल रही है। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर। बात करने के लिए प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अजीत सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। इसके अलावा सुशील सिंह हमारे संवाददाता, रिपोर्ट लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं, वो भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। विधु रावल जी, आपके पास मैं आता हूं, किस तरह से देख रहे हैं कार्रवाई को? कार्रवाई ठोस है। कार्रवाई उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दंगा फसाद कर वो बच जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ है, जिस व्यवस्था ने वर्षों वर्ष पोषित किया ऐसे लोगों को, जो कि रामनवमी से लेकर
हनुमान जयंती तक की शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाते हैं, ऐसे लोग जो पेट्रोल बम को इकट्ठा करते हैं, उन सब लोगों के खिलाफ है। और ऐसे अंसार जैसी दंगाइयों के लिए, बलवाइयों के लिए, हुड़दंगियों के लिए, उपद्रवियों के लिए, आतताइयों के लिए, इन भारत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई सर, अभी अतिक्रमणकारियों के लिए, इनके लिए स्पष्ट संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, तकरीबन 2 घंटे ही वो अवैध निर्माण को हटाने का काम चल पाया। आदेश का जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन होगा, लेकिन केशव जी मैं बताना चाहता हूं, अंसार जैसे दंगाइयों को, अंसार जैसे दंगाई, बलवाई, हुड़दंगी, उपद्रवी, इन आतताइयों को बताना चाहते हैं, इनको संदेश देना चाहते हैं कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। जो लोग कुछ दिनों पहले पुलिस की गिरफ्त के अंदर अश्लील इशारे कर रहे थे और मॉक कर रहे थे हमारे सिस्टम को, उनके लिए स्पष्ट संकेत है कि भारत के अंदर ऐसे लोगों की, आतंकवादियों की जगह जो है वो जेल है। और अतिक्रमण करे हुए सभी लोगों को स्पष्ट संकेत है कि कोई भी अवैध निर्माण किसी ने किया है तो उसको ध्वस्त किया जाएगा। ये स्पष्ट संकेत है। करौली से लेकर खागोन तक ये संदेश जो है पहुंचा है, मालदा से लेकर गुजरात तक ये संदेश पहुंचा है, और ये संदेश वहां पर भी पहुंचा है जो बहुत वर्षों से, दशकों से कर रहे थे काम। ये मुजफ्फरनगर से लेकर मालदा तक, मालापुरम से लेकर, मैं आता हूं आपके पास। मैं एक बार सुशील से पहले अपडेट्स ले लूं, मैं सुशील से अपडेट्स ले लूं, क्योंकि काम अभी चल रहा है या रुक गया है, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी बरकरार है। सुशील, एमसीडी ने काम रोक दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन 70% काम तो पूरा हो चुका है। क्या कुछ ग्राउंड की रिपोर्ट है, आपसे जानना चाहूंगा। मिलने के बाद कार्रवाई होती है, उसके बाद कार्रवाई चलती रही और जिंदा करार खुद सुप्रीम कोर्ट से कॉपी लेकर पहुंची थी। और पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस और वहां जो अधिकारी तैनात थे और ज्यादा की संख्या में जो लॉ पंचायत के कर्मचारी थे वो सब लोग तैनात थे वहां पे। सुशील, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, वापस आऊंगा मैं केवल जी के पास आ रहा हूं। तब तक केवल जी, आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी, और ये जो कार्रवाई की जा रही थी, जो दंगाई थे उनके मकान ढाने की, उसको भी? ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, ये दंगा फसाद की कार्रवाई है या अतिक्रमण की कार्रवाई है, या अतिक्रमण की आड़ में हिंदू मुस्लिम की आपस में भटकाने का मुद्दा करने के कारण बीजेपी के द्वारा जो काम किया जाता है वो कार्रवाई है? ये कौन सी कार्रवाई है, ये समझाना चाहिए इनको ये नहीं समझाना चाहिए कि हमने बुलडोजर चला दिया, हमने ये चला दिया। ये दंगा फसाद जो करवाने वाले जो लोग हैं, ये पता लगेगा कि वो जो असलम गिरफ्तार किया गया है उसके तो वोट में बीजेपी के साथ ही आ रही है। तो ये अतिक्रमण किस बात का है? अतिक्रमण की कार्रवाई है, दंगा फसाद की कार्रवाई है, या हिंदू मुस्लिम करके जो मुद्दा भटकाती है बीजेपी, जो अभी 8 साल से यही काम कर रहे हैं कि हमने आपस में लोगों को जो है बांट के वोट लेने का काम करना है, ये उसकी कार्रवाई है। ये बताना चाहिए इनको। विधु जी, इन्होंने आतताइयों में आतंकवादियों का धर्म कैसे देख लिया, मुझे समझ नहीं आया कि किस प्रकार से इन लोगों ने, जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये आतंकवादियों का मजहब कैसे देख रहे हैं। हमें पता है कि कैसे बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद मोहनचंद शर्मा जी की जिसमें शहादत हुई थी, उस पर सोनिया गांधी जी किस प्रकार मोटे मोटे आंसू लेकर फूट फूट कर रोई थी। हम जानते हैं किस प्रकार से मतलूब अहमद को, जो कि करौली का उपयुक्त है, जो कि जिसने करौली के दंगे फड़काए थे, उनको राजस्थान की कांग्रेस की सरकार शील्ड कर रही है। हम जानते हैं कैसे उमर खालिद पर और शर्जील इमाम के साथ कांग्रेस खड़ी रही है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन जो था आम आदमी पार्टी का पार्षद था, लेकिन इसके बावजूद भी जब दंगे होते हैं तो ये कहते हैं कि सरकार किसकी है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। और जब कार्रवाई करते हैं तो यही लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग गए थे? कपिल सिब्बल गए थे, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, वही जो कह रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वही कपिल सिब्बल, वही दुष्यंत दवे, ये वही प्रशांत भूषण, ये वही यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो कि हर मुद्दे पर
भारत के अंदर कैसे अशांति रहे। देखो, हम शांति से रहना चाहते हैं, हम किसी के घर पर आक्रमण नहीं करना चाहते, हम अपनी शोभा यात्राएं ससम्मान निकालना चाहते हैं, माताएं और बहनें उसमें रहती हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मस्जिदों के ऊपर से उन पर पत्थर बरसाए जाए, उन पर पेट्रोल बम गिरे जाए। यह हिंदुस्तान के अंदर नहीं बर्दाश्त। मैं जवाब लेता हूं। केवल जी, उनका कहना है कि कपिल सिब्बल गए, आप लोग गए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर, आपकी हमदर्दी है क्या दंगाइयों के लिए? देखिए, ऐसा है, एक वकील का काम कोर्ट में करना ही होता है। अब मुझे नहीं पता कौन कब कोर्ट में गया, किसने कोर्ट में डाला, वकील गया होगा मुझे लगता है कोर्ट में। मैं इनसे फिर पूछ रहा हूँ दोबारा, ये जो दंगा अब आपकी सहूलियत की जब बात आई तो आपने कपिल सिब्बल को वकील बना दिया, आपकी सहूलियत की बात आती तो आप उसे कांग्रेस नेता बना देते हैं। सर, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हम उनको वकील ना बनाएंगे, हम वो वकील वाला काम ना करेंगे, आप बताइए। नहीं, आप कीजिए, आप वकालत वाला काम कीजिए ना सर, लेकिन अगर कल को किसी मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल, सुनिए तो सही केवल जी, अगर कल को किसी मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल जाएंगे तो क्या ऑब्जेक्शन नहीं करेगी आपकी पार्टी? टीवी ने बना दिया ना सर, आपको टीवी ने एंकर बना दिया ना, तो एंकर को बनाया आपको टीवी ने, अब आपको एंकर के काम करना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, LLB करी, LLM करी, तो वो अपने कोर्ट के काम कर रहे हैं, उसमें क्या गलत बात है? मैं तो अभी भी सवाल जो मेरा है वो वहीं पे खड़ा है। आपने देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है। नहीं, मैं टीवी एंकर हूं सर। सुनिए केवल जी, आप पानी और पेट्रोल को कंपेयर कर रहे हैं सर। केवल जी सुनिए तो सही, आपकी जड़ी गलत है सवाल पूछने की सर। मैं टीवी एंकर हूं, किसी पार्टी का नेता नहीं हूं। अगर मैं किसी पार्टी का नेता होने के बाद टीवी एंकर होता तो आप जैसा व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली उठा के कह देता कि तू कांग्रेस का एंकर है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं और वकील हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। सर, आपको मैं आपकी ड्यूटी की बात कह रहा हूँ कि आपको आपके चैनल ने एंकर बनाया, उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी और वो वकील बने, तो वो कोर्ट में किसी का केस लड़ेंगे, किसी का ऑपोजिट में लड़ेंगे, किसी का हक में लड़ेंगे। ये तो जो सीरियस है उस तरह से लड़ेंगे ना, वो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ? लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई काम नहीं है सर। उन्होंने PIL दाखिल की है, उन्होंने PIL दाखिल की है ना। ये विष्णु रावल जी की कहानी में फंस गए आप, एंकर को नहीं फंसना चाहिए। एंकर मैं किसी की कहानी में नहीं फंस रहा, आप निश्चिंत रहिए सर, आप निश्चिंत रहिए। मैं मछली नहीं हूँ, मछुआरा हूँ, अगर ओपोजिशन का आप मेरी चिंता मत कीजिए। नहीं देगा तो मैं किससे पूछने जाऊंगी? ठीक है, बोलिए। अगर आप मेरा सवाल इनसे पूछेंगे ही नहीं और इसका जवाब आएगा ही नहीं, तो मैं किधर जाऊँ फिर पूछने? चलिए ठीक है, मैं एक और आसान सा सवाल पूछ लेता हूँ केवल जी, मैं एक और आसान सा सवाल पूछ लेता हूँ। आपको ठीक लगता हो तो मैं सवाल दे देता हूँ और आप इनसे आंसर लीजिए, और अगर ये ना दे आंसर तो आप इनको घेरिए। ठीक है, आपकी तसल्ली सही, आप केवल जी आपकी तसल्ली सही, केवल जी आपकी तसल्ली पहले आप सवाल पूछिए ताकि फिर मैं भी आपसे सवाल पूछ सकूं। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब लेता हूं पहले। केशव जी मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, इनसे दोबारा पूछ रहा हूँ, पहले मैं पूछ चुका हूँ एक बार। आप सुनिए, मैंने इनसे ये पूछा कि ये दंगा फसाद की कार्रवाई थी या अतिक्रमण की कार्रवाई है? ठीक है, अगर ये अतिक्रमण की कार्रवाई है तो अतिक्रमण की कार्रवाई में जो इन्होंने वक्तव्य दिया, अभी इन्होंने जो बीजेपी महानुभाव प्रवक्ता है, इन्होंने ये कहा कि हम जो है किसी भी समुदाय के खिलाफ कुछ भी करेंगे। अब ये बताइए कि अतिक्रमण की कार्रवाई ठीक है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन वो जवाब दें तब तक एक सवाल मैं भी आपको देके जा रहा हूँ सर। ठीक है सर, मैं डायरेक्टली मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर देंगे, लेकिन तब तक एक सवाल मेरा भी है। विदु जी एक मिनट। केवल जी, अगर ये दंगाई के ऊपर कार्रवाई है तो क्या आप संतुष्ट है, आप मानते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है तो क्या आप इसे गलत मानते हैं, कैसे नहीं होना चाहिए था? इसका जवाब भी आप सोच के रखिए, तब तक मैं विदु जी से जवाब लेता हूं, फिर अजीत जी के पास भी आऊंगा, वो भी जुड़ गए। विदु जी जल्दी से। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को और कांग्रेस के प्रवक्ता जिनके सिंपथाइजर हैं, ऐसे सब दंगाइयों को, बलवाइयों को स्पष्ट संकेत देना चाह रहा हूं कि ये बुलडोजर रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। ये बात अगर वो इफ यू कैनॉट रीड बिटवीन द लाइन्स, उन्हें नहीं समझ आ रही है बात, तो उन्हें बता दूं कि ये डायरेक्ट एक्शन के दिन चले गए, हिंदुस्तान में कत्लेआम करने के दिन चले गए।
जो हिंदुस्तान के आम जन पर कोई भी हमला करेगा उसकी स्थान जो है जेल के अंदर होगी, उस पर रासुका मतलब लगेगा। ये दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई है। कानून एनएसए के तहत कार्रवाई करेंगे और अतिक्रमण विदु जी मतलब ये दंगाइयों पे कार्रवाई है। विदु जी मतलब ये दंगाइयों पे कार्रवाई है ना, हटाया जाएगा। विदु जी मतलब ये दंगाइयों पे कार्रवाई है। केशव जी अतिक्रमण मैं बता देता हूं केशव जी, अतिक्रमण करने वाले कोई भी व्यक्ति होंगे उन पर भी कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण कोई भी करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी गलियों को संकरी करने वाले, हमारे भारत में परमानेंट शाहीन बाग बनाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन चंद शर्मा की शहादत को सलाम करते हुए ये बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं केवल जी। बहुत जिन लोगों ने मोटे मोटे आंसू बहाए थे बाटला हाउस में, ठीक है विदु, जिन लोगों ने यासीन, ठीक है, मैं एक बार जिन लोगों ने अजीत जी के पास आ रहा हूं, जो लोग यासीन की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे वही लोग हैं ये यूजुअल सस्पेक्ट्स है केशव जी। ये वही लोग हैं जो ईश्वर जहां को बिहार की बेटी बोलते हैं, आतंकवादियों के साथ हमदर्दी रखते हैं। ये आतंकवादियों के साथ हमदर्दी रखने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कठोरतम कार्रवाई करेगी। ठीक है सर, देश देख रहा है इन चीजों को। वृंदा करार जो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लेकर खुद जहांगीरपुरी पहुंची हैं कार्रवाई रुकवाने के लिए, सब नोटिफाई कर रहे हैं उस चीज को। जनता वोटर बड़ा समझदार हो गया आज की तारीख में। अजीत जी के पास आ रहा हूं मैं, फिर केवल जी के पास आऊंगा। अजीत जी रखिए अपनी बात। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर कार्रवाई की जाती है तो इससे परेशानियां होती है, कुछ लोगों का वोट बैंक डिस्टर्ब होता है और फिर उसको टेक्निकल चीजें बनाई जाती हैं कि ये कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ है या ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है या इस पर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट पहले संज्ञान ले, इस पर ह्यूमन राइट्स के मामले आ जाते हैं। अजीत जी देखिए, जो भी दंगा करते हैं वो किसी भी समुदाय से संबंध रखे हैं। आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर का सिस्टम चला रखा है बहुत बढ़िया है, वहां शांति है। आज ये दिल्ली में शुरू हुआ है, दंगाई किसी समुदाय से हो सकता है। ये कार्रवाई बहुत बढ़िया हो रही है, रेगुलर ऐसी कार्रवाई होते रहनी चाहिए। अभी जो ये राजनीतिक लोग अब अपनी रोटियां सेक रहे थे, ये कहते हैं कपिल सिब्बल जी वकील हैं। मैं कहता हूं अगर वो वकील हैं तो राजनीति छोड़ दें, राजनीति ना करें, वकालत करें, कोई दिक्कत नहीं है। या वकालत अगर वकालत करते हैं सबके लिए करें ना, मंदिर के लिए भी जाए, मस्जिद के लिए भी जाए, लेकिन वो सिर्फ एक राम मंदिर नहीं बनेगा, इस बात के लिए खड़े हो गए। आज वो दंगाइयों के फेवर में जाकर खड़े हो गए। ये बात इनकी सरासर गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे ग्राहक आएंगे वैसे ही तो करेंगे ना, उनके पास ग्राहक की मस्जिदों में तो राजनीति ना करें ना, तो राजनीति ना करें ना। आप लोग जाइए ना, आप लोग जाइए सिब्बल जी के पास, राजनीति छोड़ देना, फिर राजनीति ना करें। अब इनकी बातें सुन रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश में जो दंगाइये हैं, दंगा करते हैं, क्या वो हिंदू समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही क्या? सुशील, ये बड़ा सवाल है क्योंकि ये बुलडोजर वाला जो पूरा पॉइंट है ये यूपी मॉडल बनता जा रहा है। अब आऊंगा आपके पास भी केवल जी, सुशील के पास पहले आ रहा हूं। सुशील जी, मुझे भी अभी तक हम भी खबर दिखा रहे हैं कि मुझे भी ये समझ नहीं आया कि दंगाइयों पे कार्रवाई है या फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। क्योंकि अगर दंगाइयों पे कार्रवाई है तो सवाल ये उठता है कि अगर मैं अतिक्रमण करूं और मैं दंगाई नहीं हूं तो मैं कर सकता हूं, और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है तो 15 सालों के कहां की सरकार, कहां की नगर निगम, कहां अधिकारी थे कि 15 साल तक याद नहीं आया। और 16 अप्रैल को घटना होती है और 19 अप्रैल को एक पत्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं और नॉर्थ एमसीडी के मेयर को, और उसके बाद आप कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इसका जवाब ये समझना बड़ा बहुत आवश्यक है कि ये कार्रवाई किस पे है। ठीक है केवल जी। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ फिर दोबारा एक सवाल छोटा सा कि जो एमसीडी है उसका काम हिंदू मुस्लिम करना है क्या, या एमसीडी का काम अतिक्रमण को ठीक करना है? हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ? अतिक्रमण करने वाले कौन है? हिंदू है या मुस्लिम है? बताओ, हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ ये? अरे भाई साहब, हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ ये? हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ? दंगा करने वाले हिंदू है मुस्लिम है? बताए कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएं कि दंगा करने वाले हिंदू हैं या मुस्लिम है? बताएं, ये कैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हम तो दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो बलवाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो अतिक्रमण करने वाले। क्या कांग्रेस का प्रवक्ता ये तस्दीक कर रहा है लाइव टीवी पर कि वो अतिक्रमण करने वाले मुस्लिम हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि दंगा जो करने वाले मुस्लिम हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? केवल जी स्पष्ट करो अपनी बात। हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं बीजेपी के, ये अभी
केवल जी, विदु जी, देखिए आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, मेरी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। आपने जो सवाल विदु जी से पूछा उसका जवाब मैं दे देता हूं। ये दंगाइयों के ऊपर अतिक्रमण के बहाने की कार्रवाई है। अतिक्रमण के जरिए इन दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। विदु जी हो सकता है इनडायरेक्टली इसको एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अब आप मुझे ये बताइए, सुनिए तो सही केवल जी, सवाल तो सुन लीजिए। आप सवाल ही सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे सर। आप सवाल ही सवाल पूछ रहे हैं सर, आप जवाब तो दीजिए केवल जी। मेरा भी सवाल एक था, मैं भी एक सवाल देकर के गया था। केवल जी सुनिए तो सही, उन्होंने तो अपना स्पष्ट कर दिया। एक सवाल मैं भी आपको देकर गया था सर। अगर सुनिए, जवाब जो है वो कोर्ट में ही करना है ना, ये कोर्ट के ही आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मुझे बताइए। आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो बताइए केवल जी सुनिए ना, केवल जी नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल सुनेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा सर? आप सवाल के हिसाब से, आप सहूलियत के हिसाब से सवाल सुन रहे हैं। विदु जी सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल मेरा है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं सर, अगर ये दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई है तो क्या आपको लगता है कि कार्रवाई ठीक है? और अगर ये अतिक्रमण के भी खिलाफ कार्रवाई है तो भी क्या आपको लगता है कार्रवाई ठीक है? आप इसे गलत मान रहे हैं क्या? देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ये दंगा फसाद करने की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो इनको कोर्ट में जाकर जाइए। आप भूल जाइए ना, आप भूल जाइए कि बीजेपी का प्रवक्ता आपके सामने बैठा है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप केवल जी भूल जाइए कि बीजेपी का प्रवक्ता आपके सामने बैठा है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई है तो आप इसे गलत मानते हैं? केवल जी, अगर ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई है, केवल जी अगर ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई है तो क्या आप इसे गलत मानते हैं? अगर ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई है तो क्या आप इसे गलत मानते हैं? नहीं केवल जी, आप भाग रहे हैं सवाल से और लोग समझ रहे हैं। जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा। केवल जी आप भाग रहे हैं सवाल से, मैं जवाब दूंगा। केवल जी मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं स्किप कर दूंगा। केवल जी, हो सकता है मुश्किल हो जाए। विदु जी एक मिनट, केवल जी केवल जी सुनिए तो सही सर। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं। मैं एमसीडी का सवाल पूछ ही नहीं रहा आपसे। मैं आपसे सवाल आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पूछ रहा हूं सर, आपके सब्जेक्ट का, आपके सिलेबस का सवाल है। मेरा सवाल केवल इतना है, कांग्रेस पार्टी अपना पॉइंट तय करे। इनको तो जवाब आया नहीं और यही बात कोर्ट में जाके बोलते हैं कि हम दंगा फसाद। केवल जी आप सवाल स्किप कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल इतना पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। अगर ये कार्रवाई अतिक्रमण पर है तो क्या आप इसे गलत मानते हैं? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे आप। अपोजिशन का काम जो है वो मुझे मत गिनवाइए सर। अपोजिशन का काम सवाल उठाना नहीं है, जवाब देना भी है। आप केवल सवाल उठाते रहेंगे, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। विदु जी के पास में आ रहा हूं। आप सवाल भी अपने हिसाब से लेंगे, जवाब भी अपने हिसाब से देंगे और अपोजिशन का विक्टिम कार्ड खेलेंगे फिर। विदु जी जल्दी रखिए अपनी बात। हाँ केशव जी, ये राम और कृष्ण की भूमि है, ये महावीर और बुद्ध की भूमि है, लेकिन अपनी भूमि पर हम भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे नहीं सुन सकते। हम भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी के नारे नहीं सुन सकते। हम शर्मिंदा कहने वालों के साथ नहीं खड़े हो सकते। और मैं बता रहा हूं, ये जो कहते हैं राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, तो इन सबको बताना चाहता हूं, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर को ध्वस्त किया जाएगा। घर घर को, हर अफजल को जहन्नुम पहुंचाएंगे, हर अफजल को उसके दिल में पहुंचाएंगे और हम ठोकेंगे। लाजिम है कि हम ठोकेंगे। जो राम को लाए हैं वही अतिक्रमण भी हटाएंगे, जो राम को लाए हैं वो दंगों को भी मिटाएंगे, जो राम को लाए हैं वो भारत को स्वर्ग भी बनाएंगे, भारत में राम राज्य भी स्थापित करेंगे। और कोई भी दंगाइयों का सिंपैथाइजर अगर होगा, देखिए किस प्रकार कांग्रेस में बौखलाई हुई है, क्योंकि इनके लोग हैं, वो इनके लोग हैं, ये दंगे करवाते हैं। मतलूब अहमद कहाँ है? राजस्थान के दंगों का आरोपी मतलूब अहमद क्यों भगाया हुआ है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। खागोन के अंदर हमने कठोरतम कार्रवाई की है, हमने मुजफ्फरनगर में से लेकर कैराना तक कार्रवाई की है। हम कार्रवाई करने से नहीं रुकेंगे केशव, हम कार्रवाई करने से नहीं रुकेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं और ध्यान से सुनो, बुलडोजर रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। बुलडोजर रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। जोर जोर से चलाओ, दंगा फसाद चलाओ देश के अंदर, आपका काम यही है। हाँ
भारत माता की जय का उद्घोष चिल्लाएंगे, हम जय श्री राम का उद्घोष चिल्लाएंगे, हम ये कहेंगे कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। भारत की बर्बादी के सपने देखने वाले लोगों के लिए स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी कभी दंगा को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत से एक पाकिस्तान निकल चुका है, एक और पाकिस्तान नहीं निकलने देंगे, अपने देश का विभाजन नहीं होने देंगे। भारत और विभाजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेसियों ने पहले भी भारत का विभाजन करके सत्ता हासिल की थी। ये सपना देखना छोड़ दो, ये सपना देखना छोड़ दो। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम एक और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जिसको चाहिए पाकिस्तान उसको भेजेंगे कब्रिस्तान, जिसको चाहिए पाकिस्तान को खाकिस्तान बनाएंगे। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। आप इस डिबेट को इधर उधर मत लेकर जाइए। केवल जी मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा हूं ना? नहीं दिया सर आपने। मैं फिर से पूछ लूंगा, बीच में मत बोलिएगा सवाल के बीच में, ठीक है? मेरा सवाल ये है, अगर विदु जी की सारी बातों को मैं ठीक मान लूं और आप भूल जाइए कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठा है, अगर ये बुलडोजर की कार्रवाई दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई है तो क्या कांग्रेस पार्टी इसे गलत मानती है? आप अपना स्टैंड केवल साफ कर दीजिए। देखिए ऐसा है, दंगाई एमसीडी का काम अतिक्रमण को ठीक करना है, दंगाइयों का काम पुलिस का है ठीक करना। ये पुलिस है जो पूछा, सीधा उत्तर दो। एक सेकंड विदु जी रुकिए ना, विदु जी रुकिए तो सही। हाँ बताइए, आप कह रहे हैं कि ये काम एमसीडी का है, पुलिस का नहीं है। सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, एमसीडी का काम अतिक्रमण को रोकने का है। हाँ। और पुलिस का काम है, जो दंगाई काम कर रहे थे उनको पुलिस का काम है उनके ऊपर कार्रवाई करनी। जिस असलम को गिरफ्तार किया वो तो बीजेपी की टोपी पहन के रखा, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी? क्योंकि उसका बीजेपी का चेहरा लोगों ने दिखाया ही नहीं। ये आप दिखाइए ना, उनकी टोपी दिखाइए बीजेपी के साथ असलम की, जिसको गिरफ्तार किया, तो दंगा तो उसी ने करवाया। तो कार्रवाई पुलिस की बनती है या अतिक्रमण की बनती है? ये पूछिए उनसे सवाल। नहीं, सवाल तो मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आप अपना स्टैंड अभी तक सवाल देखिए। आप अपनी मर्जी से जवाब लिख रहे हैं। केवल जी मैं आपसे माय फादर कैसे पूछ रहा हूं, आप माय फ्रेंड कैसे सुना रहे हैं? सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैं एमसीडी का काम, पुलिस का काम नहीं पूछ रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपसे पूछ रहा हूं। सर यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप मुझे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। आप खुश हैं या नहीं है इस कार्रवाई से? आप खुश हैं या दुखी हैं? आप सोनिया गांधी आंसू क्यों बहा रही है? सोनिया गांधी आंसू क्यों बहा रही है? केवल भी आंसू क्यों बहा रहे हैं? राहुल गांधी एमसीडी तो पहुंचे काम करने के लिए सर, जलबोर्ड थोड़ी ना पहुंचा है वहां पर। तोड़ने के लिए कौन पहुंचा है? विदु जी एक मिनट, तोड़ने के लिए कौन पहुंचा है वहां? केवल जी तोड़ने के लिए पहुंचा कौन है बताइए ना? तोड़ने के लिए पहुंचा कौन है? एमसीडी पहुंची है ना सर। नहीं, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है सर, पुलिस बल वहां पर मौजूद है, एडिशनल सीपी वहां पर मौजूद है, डीसीपी वहां पर मौजूद है, 400 अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल के जवान वहां पर मांगे गए हैं, दिल्ली पुलिस वहां पर है, सब वहां पे हैं। नहीं, अगर वो तोड़ रहे हैं तो अवैध है, ये बात एमसीडी ने भी स्पष्ट की है। तो दंगाइयों का तोड़ रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं ना वो नहीं स्वीकार करेंगे। मैं कह रहा हूं मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूं, वो दंगाइयों के घर तोड़ रहे हैं। आप खुश हैं या नहीं है? अतिक्रमण तोड़ रहे हैं या दंगाइयों का सिर तोड़ रहे हैं? ये बताइए ना। केवल जी क्या बात कर रहे हैं आप? सर खुद तो सुन लीजिए एक बार जो बोल रहे हैं। विद्युत जी का काम आपने पकड़ लिया, अब आप मुझे बताइए। मेरा काम मेरे पास है, मैं आपका भी काम पकड़ लूंगा, मैं विद्युत जी का भी काम पकड़ रहा हूं। कोई आप बस वाह, ये तकनीकें पुरानी हो चुकी है केवल जी, ये तकनीकें पुरानी हो चुकी है। छोटे छोटे प्रवक्ता करते हैं ये बातें, आप बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सुशील के पास आ रहा हूं एक बार, मैं सुशील के पास आ रहा हूं एक बार, मैं सुशील के पास आ रहा हूं। सुशील, ये ट्रेंड सेटर जो पूरा माहौल चलता है, अब एक कंफ्यूजन यहां पर यह क्रिएट किया जा रहा है, अरे कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ हो या कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ हो, गलत के खिलाफ ही तो कार्रवाई हो रही है ना सुशील? बिल्कुल केशव, आपने सही कहा, लेकिन सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है और मैंने भी यह उठाया सवाल, और मैं चाहता था कि प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब दें कि आखिर अब इस समय यह
कार्रवाई क्यों हुई। जब 16 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है और उसके बाद वहां हिंसा भड़कता है और हिंसा के बाद यह कार्रवाई होती है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात जिसका शायद हम बार बार जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, बाकायदा, और उसके बाद यह कार्रवाई पूरी सुनियोजित तरीके से की जाए। अगर एक कार्रवाई अगर अतिक्रमण के खिलाफ है तो कई लोगों के बयान हमने सुने, हम देख रहे हैं कि 15 सालों से वहां पे वो हैं और आज उन पर कार्रवाई हो रही है। इससे पहले 11 आ रहा है। सुशील, आवाज का इंटरप्शन है, वापस आऊंगा अजीत जी के पास आ रहा हूं एक बार, फिर विदु जी के पास आता हूं। मैं विदु जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। विदु जी मैं तुरंत आऊंगा, अजीत जी बैठे हैं काफी देर से, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अजीत जी रखिए अपनी बात। केशव जी, मैं इन सभी साथियों की बातें सुन रहा था। जो भी कार्रवाई हुई है, चाहे दंगाइयों के खिलाफ है, चाहे अतिक्रमण के खिलाफ है, कार्रवाई बहुत अच्छी है। ये कार्रवाई अगर कोई दंगा करता है और अतिक्रमण भी कर रखा है, दोनों चीजें हैं। हो सकता है अतिक्रमण के खिलाफ भी हो, मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं है। अतिक्रमण को कोई नोटिस दिया होगा, कोई नोटिस का जवाब आया होगा, उसके बाद कार्रवाई हुई होगी। और अगर दंगाई है और उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो डायरेक्ट कार्रवाई करने में कोई एतराज नहीं है। राहत वाली बात उठा रहे थे कि भाई ये एमसीडी कर रहा है या पुलिस कर रही है। देखो, ये कब्जा हटवाना, अवैध कब्जा तुड़वाना है एमसीडी का काम, पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है। वो दोनों चीजें वहां है, इसमें किसी को क्या हो सकता है। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता स्पष्ट रूप से बताए ना, जैसे आपने कहा कि भाई ये कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ है, वो जिसके खिलाफ भी है स्पष्ट रूप से बोले, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई बहुत बढ़िया कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि जो दंगे फिसाद हमारे देश में आज प्रचंड रूप से चल रहे हैं वो बंद हो जाए। वो तो राजनीतिक लोग हैं ना सर, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो कैसे बोल सकते हैं। नहीं, ऐसी मजबूरी क्या होगी जो देश को बांटने पे लगे हुए हैं। ऐसी राजनीति क्या है? देश को थोड़ी ना बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, सब अपने अपने वोट बैंक को संभाल रहे हैं सर। वोट बैंक नहीं संभाल रहा ना, कांग्रेस का तो नामो निशान है कहां, वो तो बेचारी बन गई कांग्रेस। तो केवल जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। हम मुस्कुराएं क्यों नहीं मुस्कुराएं केवल जी? केवल जी देखिए ये कह रहे हैं कांग्रेस ही मुक्त हो गया। इंतजार कर जिन लोगों ने 12 करोड़ वोट दी, वो किसको दी थी? को 22 करोड़ वोट पड़ी है, तो अगर कांग्रेस को 12 करोड़ वोट पड़ी है तो कांग्रेस मुक्त भारत हो गया क्या? ये किसने कह दिया आपको? क्या वोट लेके आते हैं आप? समझे आप इस बात को? 12 करोड़ वोट पड़ी है कांग्रेस को देश के अंदर और 22 करोड़ वोट बीजेपी को पड़ी है। 5 करोड़ वोट इधर से उधर होती तो इनकी कूड़े दिख जाती। आप समझिए इस बात को। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये जो कार्रवाई है एमसीडी का काम, अगर दंगाइयों पे कार्रवाई करना है, जो कि यूपी में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है और दिल्ली में भी शुरू कर दीजिए, देश में शुरू कर दीजिए। कानून नाम की कोई चीज नहीं है अब, क्योंकि कानून जो है वो मोदी जी ने अपने घर में रख लिया। कानून के अंतर्गत हो रही है आज कार्रवाई। कानून यही कहता है कि दंगे को रोकना है। काम को होता होगा उनकी कोई कार्रवाई का काम क्या होता है, ये समझिए पहले आप। ये समझिए कि एलसीडी का काम किसी का दंगाई का सिर तोड़ने का होता है क्या? उसका काम पुलिस का होता है। पुलिस कार्रवाई जो करी है, इस आदमी पे असलम पे कार्रवाई की है, वो तो बीजेपी की टोपी पहने हुए। अब आप बताइए दंगाई। विदु जी एक वो फोटो भी वायरल हो रहा है, मैं चाहूंगा आप जवाब दें इस बात का। विदु जी, एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो भाजपा की टोपी पहने हुए, भाजपा का बैच लगाए हुए दिखाई दे रहा है और कई भाजपा के नेता भी आसपास खड़े हैं, हालांकि लोकल लीडर्स है वो सब। तो सवाल तो आपके ऊपर भी उठेगा सर। की बात कर रहे हैं। देखिए, वो उस जो आप अंसार की बात कह रहे हैं, उस अंसार से ही अपनी बात शुरू की थी मैंने। कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी हो, पहली बात वो किसी पार्टी का नहीं, वो आतंकवादी है, पहली बात। दूसरी बात, अंसार को जेल में डाला जा चुका है, उसकी रिमांड ली जा चुकी है कोर्ट द्वारा। कोर्ट के आदेशों पर वहां पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे नहीं हम अंसार और अंसार जैसे। आप एक बार रुक जाइए, ये देश के जिम्मेदार मोदी एक बार जी के लोग मैं आपकी बात कह दूं क्या केशव जी, आपने बहुत देर तक मुझे रोके रखा। ठीक है केवल जी, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं एक बार। अब शक्लें तो केवल जी जब आपसे सवाल पूछ रहे थे तब आप उत्तर नहीं दे रहे थे, आप मुझे कहने दीजिए। अच्छा, अब अंसार जो है दंगा करने के तुरंत बाद उस पर ठोस कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ लिया गया और कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने उसकी रिमांड दे दी। वो वाला मैटर एक तरफ है। अब वो अंसार जो है आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने फोटो फोर्ज करके सामने गुमराह करने के लिए मीडिया के सामने घेर दी, ताकि जब तक आप ये पता करें कि फोटो फोर्ज है
तब तक ये एक नैरेटिव सेट हो जाए। लेकिन आप इसको कैच मत कीजिए, आप इस बात को कैच कीजिए कि चाहे वो कांग्रेसी है अंसार, चाहे ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का है, इनके बावजूद भी सरकार ने कोई पार्टीगत कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे आम आदमी पार्टी का, हमने उस पर कार्रवाई की है। वो बात वहां रुकी। अब बात आती है कि हम क्या यहीं तक रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। अब अरे आप एंकर हैं क्या? आपको प्रवक्ता की जॉब से निकाल दिया क्या? एंकर बन गए क्या? अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। और वो ये है कि तुम लोग जिनके लिए गला फाड़ते हो, छाती पीटते हो, चूड़ियां तोड़ते हो, ऐसे सभी दंगाइयों पर, बलवाइयों पर हम कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू में जाकर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर भारत के टुकड़े होने वालों के साथ खड़ा होता है। आप लोग कन्हैया को अपनी पार्टी में शामिल करते हो, जो कि कह रहा था कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। इसके बावजूद हम आपको रोकने, आपकी ये मक्कारी को नहीं चलने देंगे। और जिसको चाहिए पाकिस्तान, जिसको भेजेंगे कब्रिस्तान। मैं पहले ही बात कह चुका हूँ ये बात कि 1984 में जो देश के प्रधानमंत्री ने शर्मनाक बयान दिया था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप दंगा पार्टी के हैं। आपने 1984 में सिखों का नरसंहार किया था, अब आप हिंदुओं का नरसंहार करने पर लगे हैं। आपकी छाती में दूध क्यों कराता है ईश्वर जहान को देखते हुए? आप लोग ताहिर हुसैन का साथ क्यों देते हैं? ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी का था। हर आतंकवादी के साथ क्यों खड़े होते हो? हर उमर खालिद के साथ क्यों खड़े होते हो? शर्जील इमाम जो भारत को, असम को भारत से अलग करने की बात करता है, उसके वकीलत उसके लिए कौन वकील खड़े होते हैं? ऐसे वकीलों को अपनी पार्टी में क्यों रखते हो? कपिल सिब्बल जैसे वकील आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? राम के अस्तित्व को मानने से इनकार करने वाले, श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के काम में रोड़ा अटकाने वाले वकीलों को कांग्रेस में क्यों स्थान मिलता है? कांग्रेस दंगाई पार्टी है और इसलिए आज इनकी तड़प जो है, इनकी बौखलाहट जो है सामने दिख रही है कि जब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है तो ये कानून की बात कर रहे हैं। कल तक यही दंगाई कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। आज फर्जी कागज लेकर आए हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी अतिक्रमण नहीं था। कल तक तो कागज नहीं दिखाने की बात कह रहे थे। चाहे यासीन मलिक की बात हो, चाहे याकूब मेनन की बात हो, आप लोग हर आतंकवादी पर कार्रवाई पर क्यों उछलते हैं? आप सरकार का साथ क्यों नहीं देते हैं? क्या आपका दंगाइयों के साथ यह रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस का और दंगाइयों का रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए, क्यों तड़प है आपको? किस बात की तकलीफ है आपको? बताओ, आज सारे दर्शकों को बताओ कि कांग्रेस का और आतंकवादियों का रिश्ता क्या कहलाता है? आप लोगों ने सिखों के नरसंहार से लेकर गांधीनगर में, अहमदाबाद 1969 में किया, आपने भागलपुर में दंगे किए, आपने मुजफ्फरनगर में दंगे किए, और उसके बाद गुजरात को किस प्रकार से गोधरा के अंदर कार सेवकों को जलाया, साबरमती एक्सप्रेस को जलाया, और उसके बाद आप दूसरों को कहते हैं मौत का सौदागर। आपसे स्पष्ट जवाब देश की जनता चाहती है कि जब हिंदुस्तान का प्रशासन न्याय सम्मत कार्रवाई कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? केवल जी, भारत की कानून व्यवस्था पर आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? आप भारत की सेना पर विश्वास नहीं करते, जब पाकिस्तान के अंदर जाकर आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जब एयर स्ट्राइक करते हैं, आप सबक मांगते हैं, आप भारत के टुकड़ा करने वालों के साथ खड़े होते हो। लेकिन जहां पर आपको तकलीफ हो रही है, कल तक तो आप ही कह रहे थे ना, कल तक आप हमसे कार्रवाई पूछ रहे थे ना, आज हमें कार्रवाई करने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप बताइए, दंगाइयों के साथ हमदर्दी क्यों है? आतंकवादियों के साथ हमदर्दी क्यों है आपको? आप रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जो कुकृत्य किए गए, पेट्रोल बम गिरे गए हमारी माताओं, बहनों और बच्चों के ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई पर आप क्यों बिल बना रहे हैं? बताइए। आप, देश की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, कांग्रेस असल में दंगाई पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि भारत के ताने बाने को इंटरप्ट कर रहा हूं अब, तभी तो शर्जील इमाम से लेकर उमर खालिद तक। केवल जी सुनिए, केवल जी देखिए, मैं अब थोड़ी सी कांग्रेस के भले की बात कर रहा हूं, मैं आपको सुझाव भी दूंगा थोड़ा सा, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो।
आपने कहा हमारे 12 करोड़ वोट आए हैं, हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। एक थोड़ा सा सर इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कीजिए, वरना इसी चीज में अटके रहेंगे ना तो फिर 2 आंकड़ों में ही रह जाएंगे लोकसभा के अंदर भी। अब मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, देखिए बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है इस कार्रवाई के जरिए कि हमारा जो पूरी हमदर्दी है वो उन हिंदुओं के साथ है जो कि शोभा यात्रा के दौरान जिन पर हमला हुआ और जो पीड़ित है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी वो इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी गलत है उस पर कार्रवाई वहां पर की जानी चाहिए। वृंदा करात आज पहुंची हैं वहां पर उस सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लेकर, और सुप्रीम कोर्ट की कॉपी उन्होंने पुलिस को दी है, यानी कि वो ये स्पष्ट कर चुकी है कि उनका वोट बैंक जो है मुस्लिम वोट बैंक है। लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं सर कि कांग्रेस का वोट बैंक क्या है वहां पर, कांग्रेस बात किसकी करना चाह रही है। सुनिए तो सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस सुनिए तो सही सर, कांग्रेस वहां पर क्या पीड़ित हिंदुओं के साथ खड़ी है जो शोभा यात्रा के दौरान जिन पर हमले हुए, या फिर अभी जो पीड़ित है जिन पर मकान की कार्रवाई हो रही है, जिनके अतिक्रमण है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सवाल कर दिया। कांग्रेस की वोट बैंक पूरी कांग्रेस की, पूरे भारत की जितने लोग भारतवासी हैं वो सारे के सारे कांग्रेस का वोट बैंक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं केवल जी, ये बातें रैलियों में ताली बजवाने के लिए अच्छी होती है, या सब हम लोग पढ़े लिखे वो बैठे हैं जो राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, इन बातों पर तालियां मिलती है रैलियों के अंदर, यहाँ बात नहीं चलेंगी। ये सवाल मुझसे पूछा है या विदुर से पूछा है? सवाल आपसे पूछा है, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए ना सर। ठीक है, सवाल पूछा था तब क्यों बीच में बिलबिला रहे थे? तब बीच में क्यों बिलबिला रहे थे? जब सवाल मुझसे पूछा था तब बीच में क्यों बिलबिला रहे थे? तब क्या तड़प आ रही थी? जब दंगाइयों के खिलाफ में बोलता हूं तो ठीक है विदु जी, मैं एक बार ले लूं, मैं जवाब ले लूं एक बार। ठीक है केवल जी कोई बात नहीं, आप वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप उनके बीच में मत बोलेगा, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, रखिए अपनी बात केवल जी। देखिए, जो पूरा भारत का देशवासी है, जो हमारे देश का वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी बात, पूरे भारत के वासी हमारे कांग्रेस के वोटर हैं, वो हमारा वोट बैंक है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रही है, ये एमसीडी के नाम पे दंगे फसाद करने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों टोपीधारी जो है वो वहां पे दिखे हैं, उनकी टोपियां जो है वो चेक होनी चाहिए पुलिस के द्वारा, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये पार्टियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस के द्वारा पार्टियों के खिलाफ भी मेरी मांग है कि पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिन जिन की टोपियां पहन के ये लोग दिख रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए पार्टियों के खिलाफ, जिनके प्राण सीधे हो कि हमने एनसीडी को किस मामले में यूज करना है, अतिक्रमण के मामले में या दंगा फसाद के धंधे में। ये सारी चीज लोग की हत्या कर रहे हैं, इनकी साजिश जो है बेनकाब हो रही है, और देश के लोग देख रहे हैं। अतिक्रमण करने वाले जो लोग हैं, अतिक्रमण के एनसीडी को जिनकी कार्रवाई दी जाती है, वो दंगा फसाद करते हैं, और वो जाके बुलडोजर जो है लोगों के सिर पे छोड़ते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। ठीक है, सवाल पूछ लेता हूं मैं दोबारा से आपसे। अब केवल जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक सब भारतवासी हैं सर, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सत्ता से बाहर हैं, तो आपको वोट बैंक भी थोड़ा सा एक बार अपना खंगालना पड़ेगा, कौन लोग हैं कौन नहीं है। नहीं, हम ऑपोजिशन में। ठीक है, मान लीजिए हम सब ऑपोजिशन में। सत्ता में आना या नहीं? पार्टी है देश के अंदर, सत्ता में आना या नहीं? नहीं है, ओपोजिशन के लायक भी नहीं है, ओपोजिशन के लायक भी सीटें नहीं देंगे देश की जनता ने। ठीक है केवल जी, फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ। जो 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, केवल जी जो 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं, आपका वोट बैंक वो हैं, या शोभा यात्रा में जो हिंदू पीड़ित हुए आपका वोट बैंक वो है? स्पष्ट कर दीजिए, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं आई जब तो पूछ रहा हूँ। हर भारतवासी कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सर 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। मैं ऑप्शन ही 2 दे रहा हूँ आपको। यानी दंगाई इनका वोट बैंक है। जो 17 लोग गिरफ्तार किए गए वो इनका वोट बैंक है, इन्होंने साफ बता दिया। जिसकी वोट बनी हुई है हमारे देश के अंदर, अगर कानून के मुताबिक वो गलत है तो उनके वो सारे दंगाइयों की वोट चाहते हैं, हर दंगाई का एक वोट चाहते हैं। रोहिंग्याओं की भी है। 1 मिनट, एक आदमी चोरी करता है, बीजेपी का आदमी कोई आदमी चोरी कर ले,
तो ये उसको अपना वोट बैंक मानेंगे या नहीं मानेंगे, या माने नहीं है जवाब देना। चोरी नहीं है सर, दंगा ही है। ये चोरी नहीं है, दंगा है। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। दंगा करने वाले को अपना वोट बैंक नहीं मानेंगे, उसकी वोट नहीं चाहिए। दंगा करने वाले की बीजेपी को वोट नहीं चाहिए। स्पष्ट कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, दंगा करने वाले की वोट नहीं चाहिए। जवाब दीजिए आप केशव जी बीजेपी के एंकर हैं, आप जवाब दे दीजिए कि जो बंगारू मैं जवाब दे देता हूँ, ये धैर्य से सुने, मैं जवाब। एक मिनट, वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं सर। मैं बीजेपी का एंकर हूँ, मुझे नया टैग मिला है, मेरी पार्टी चेंज हो गई है। मैं कल तक कांग्रेस का एंकर हुआ करता था, आज मैं भाजपा का एंकर हो गया हूँ। केवल जी सवाल पूछिए। सर बंगारू लक्ष्मण पूछ लीजिए ना, फिर आप पूछे जब मैं सवाल बोल रहा हूँ इनसे पूछते नहीं आप। नहीं, आप सवाल कीजिए ना सर, आप सवाल को सवाल के लहजे से कीजिए। बंगारू लक्ष्मण जो पैसे लेते हुए पकड़ा गया, वो बीजेपी का है या नहीं? हाँ विदु जी। बंगारू लक्ष्मण जी पर ऐसे कोई आरोप नहीं, लेकिन जब तक उन पर आरोप रहे हमने भाजपा से उनको अलग कर दिया था। अब वो स्वर्ग में है तो हम उनके बारे में ना बात करें ज्यादा तो अच्छा बेहतर रहेगा। लेकिन केवल जी जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें दंगाइयों, केवल जी क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है, उनको कोर्टों ने, माननीय कोर्ट ने उनको दोष मुक्त कर दिया। अरे माननीय कोर्ट को भाई आप थोड़ी केवल जी सुनना भी पड़ेगा। ये डिबेट को डिरेल कर दिया इन्होंने, केशव जी डिबेट को डिरेल कर दिया। केवल जी देखिए, एक तो आपने आउट ऑफ ट्रैक जाकर सवाल पूछा, आपने आउट ऑफ ट्रैक जाकर सवाल पूछा, पर चूंकि आप विपक्ष में हैं, आप मुझे ना कहें कि आपने सवाल दबा दिया। मैंने फिर भी सवाल का जवाब दिया उनसे, मैंने सवाल का जवाब लिया, आउट ऑफ ट्रैक होते हुए मैंने जवाब लिया सर। और मैंने उत्तर किया, मैंने उत्तर दिया। हाँ तो बता दिया ना उन्होंने सर। अरे सर अब कहाँ से, अब मैं के कामराज की बात उठा लाऊंगा, मैं बोफोर्स की बात उठा लाऊंगा, कैसे बात कैसे केवल जी? ना मैं बात ही नहीं कर रहा उस विषय के ऊपर। केशव जी बहुत देर से ये बोल रहे हैं, केशव जी बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। केशव जी मेरी शक्ल देख लो, मेरी तस्वीर अपने घर में लगाओ, मेरी शक्ल देखकर सुशील घर पे लगाओ, सुशील के पास आ रहा हूँ। शक्लें देखकर बहस कर रहे हैं केवल जी। मेरी शक्ल देखकर अपने घर पे लगाओ, रोज देखा करो मेरी शक्ल टीवी पर। जिसका जवाब नहीं होता ना, इंतजार कर रहा हूँ अजीत जी, जिसके पास जवाब नहीं होता वो इधर उधर की बातें करके समय नष्ट करते हैं। दिल्ली को उठा के कहा बंगारू लक्ष्मण जी के पास ले गए। अरे आज दिल्ली की बात कर लो ना, तो दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली का विषय का आज तक केशव जी आपने अब तक आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया केशव जी अब तक, कि आपका वोट बैंक कौन सा आप अब तक नहीं बता पाए। केवल जी देखिए मेरा वोट बैंक तो मैंने बता दिया पूरे भारत में। ना ये कोई बात थोड़ी, अगर पूरे भारत में आपका वोट बैंक है तो आपकी सरकार आ जानी चाहिए। मेरा अरे 12 करोड़ वोट मिली हमको ना। 12 करोड़ तो कुछ नहीं है, 25 भी मिलेगी, चिंता मत करिए। आप इनको बुलडोजर के काम वोट कराइए तो वो वोट भी मिल जाएगी हमें बिना अध्यक्ष के। अरे मिल जाएगी ना, अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं है जी। ठीक है मैं नहीं जा रहा वहां, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। ठीक है सर, ठीक है वो अलग विषय है, मैं उस पर भी एक दिन बहस कर लूंगा। सुशील के पास मारा हूं। सुशील रखिए अपनी बात, बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं आप। बिल्कुल देखिए, कल अब इसमें सुनवाई होनी है और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस भी किया है कि एमसीडी प्लीज का डॉक्यूमेंट भी पेश करें कि जहां तोड़फोड़ हुई है ये अवैध था, तो इसका डॉक्यूमेंट भी पेश करना है और दोनों तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कल तक के लिए यथावत मामला रखा गया है। अब देखना है कि कल के बाद क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट का आता है जिसके बाद एक कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल यह है कि इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जे हैं पूरे दिल्ली में, चूंकि दिल्ली का में सबसे ज्यादा अवैध कब्जे हैं, चाहे वो फुटपाथ का हो या फिर सड़कों का हो, तो अब यह देखना है कि जो ड्राइव शुरू हुई है, 2 दिवसीय ड्राइव थी, तो क्या इसका असर पूरे दिल्ली पर पड़ता है, पूरे दिल्ली से कब्जे हटाए जाते हैं या फिर केवल एक पार्टिकुलर इलाके के लिए ड्राइव चलाने की कोशिश की गई थी। तो बिल्कुल कल देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या, पहले तो यह देखना है कि डिसीजन क्या कुछ आता है, क्या ये कार्रवाई जो रोकी गई है कार्रवाई पुनः ऑन की जाती है, शुरू की जाती है, और उस शुरुआत के बाद क्या दिल्ली के अन्य इलाकों में भी जो अवैध कब्जे हैं उसको हटाया जाता है। नहीं, ये मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा ठीक कर दूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आ रही है वो ये है
कि जो घर थे जिनके ऊपर से पत्थर आए थे, वो चाहे हिंदुओं के घर थे या मुसलमानों के घर थे, उन घरों को केवल तोड़ा जा रहा है। उसकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने तय करके बताई है एमसीडी को, उन घरों को तोड़ा जा रहा है। केवल स्पेसिफाई कर दिया मैंने ये। देखिए बात यह है कि जो वहां पे अतिक्रमण की कार्रवाई है वो एमसीडी का काम जरूर है, लेकिन पुलिस का काम अपना है। और पुलिस का काम जो किया गया है, जिन लोगों को पुलिस ने, जो हमारे अस्थाना जी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि हमने जो लोग गिरफ्तार किए हैं वो हम अपनी तौर पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसका इस अतिक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। अजीत जी को जाना है। अजीत जी आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका। एक ने बीजेपी की टोपी पहनी हुई है, किसी ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, ये सारे चट्टे बट्टे जो है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए, इनको क्या भेज देना चाहिए पार्टियों को, इनके पार्टियों के हेड को, प्रेसिडेंट को जेल भेजना चाहिए, दिल्ली के प्रधान को, जबकि इनको समझ आए कि हम लोग टोपियां भी पहनाते हैं और दंगे भी करवाते हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई भी जो है वो दंगाइयों पे करते हैं। ठीक है विदु जी। मैं केवल जी का जो भाजपा विरोधी बात जो उन्होंने कही, उसकी बजाय जो वो जर्नली बात कह रहे हैं, मैं उस जर्नली बात से सहमत हूं कि कोई भी गलत व्यक्ति जो जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी पार्टी का उस पर नहीं ध्यान करना चाहिए। केवल जी की बात के बीच में नहीं मैं बोला, केवल जी भी उतनी कर्टसी मुझे देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। देखिए, हर संकरी गली को हम चौड़ा करेंगे। ये जो अघोषित शाहीन बाग जो बने हुए हैं, इन शाहीन बागों को नहीं बनने दिया जाएगा और जो बने हुए हैं उनको हटाया जाएगा। ये जो शाहीन बाग का मॉडल है ये नहीं चलेगा। हर अतिक्रमण को हटाया जाएगा, अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त भी ये बात जरूर यहां पर रजिस्टर करना चाहता हूं, ठीक है सर, कि चाहे केवल जी को दंगाइयों के वोट चाहिए हो, भाजपा को किसी दंगाई की वोट नहीं चाहिए। और मैं स्पष्ट तौर पर यह बात कह रहा हूं कि हमारे हिंदू महोदधि की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हमारे रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर कोई उपद्रव ना करे। हम कांग्रेस के साथ हम कोई आरोप नहीं लगाते। और केशव जी बिल्कुल 10 सेकंड एक सवाल और है विदु जी, एक सवाल और है विदु जी, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है। केवल जी ठीक है ना, केवल जी रुकिए तो सही। विदु जी आप ही से सवाल है, ये जो कार्रवाई है ये दंगे होने के बाद या इस तरह की गतिविधियां होने के बाद ही क्यों ध्यान में आती हैं? उनका भी ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मुझे नहीं पता कि यह दंगा ट्रिगर का कारण बना या नहीं बना, लेकिन मैं जो बात स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं वो ये है कि कार्रवाई कभी भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है तो उस पर स्वागत होना चाहिए, उसका मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। एनी गुड वर्क इज अ गुड वर्क, उसका टाइम नहीं देखना चाहिए, पहली बात। हाँ, आप स्वागत कीजिए। अतिक्रमण के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो उसका कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। हमने मैं एक छोटा सा, केवल जी आप अपने समय नहीं बोलते, मेरे समय क्यों बोलते हैं आप? केवल जी आपको कम समय दिया क्या केशव जी ने? आप अपने समय नहीं बोलते, मेरे समय क्यों बोलते हैं आप? ठीक है सर, ठीक है सर, कमाल कर रहे हैं आप। मेरे पास समय की कमी है, मैं आपके पक्ष की बात कह रहा हूं। मेरे पास समय की कमी है। इंदिरा गांधी केवल 10-10 सेकंड में, केवल 10-10 सेकंड में सर, जल्दी से विदु जी। तो मैं 10 सेकंड में अपनी बात 10 सेकंड में अपनी बात कहता हूं। हमारे चरित्र को समझो, भारतीयों के चरित्र को समझो। गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, शख्सियत मानव का हृदय जितना मेरा निश्चय। ठीक है केवल जी, जल्दी से 10 सेकंड में, केवल जी जल्दी से 10 सेकंड में, केवल जी 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। ठीक है विदु जी ठीक है, केवल जी जल्दी से 10 सेकंड। अब हम लोग विक्टिम नहीं होंगे। अपनी बात रखिए सर, उनका जवाब नहीं, अपनी बात रखिए, अपना स्टैंड बताइए फटाफट से, समय कम है। दंगाई कभी भी हम पर कोई बलवाई, कोई दंगाई हम पर ठीक है। डिबेट में आखिरी मिनट में कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल जी, विदु जी, अजीत जी, सुशील, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।